उसने अपने पुराने दस्तावेजों और प्राचीन ग्रंथों के सहारे एक समाधान निकालने का प्रयास किया, जिससे वह उस आत्मा को संपूर्ण शांति प्रदान कर सके। एक बार फिर चांदनी रात में वरुण ने हवेली की ओर जाने का निर्णय किया। उस रात हवेली के पास पहुंचते ही उसे ऐसा लगा मानो हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहट हो रही हो। उसने फिर से काली 5 किताब खोली और अब उसने उस पर गहराई से ध्यान दिया। पन्नों पर लिखे मंत्र उसकी आंखों के सामने एक एक करके उजागर हो रहे थे, जैसे कोई नया संदेश निकल रहा हो। अचानक किताब से एक झपकी सी रोशनी फैल गई और उसके सामने एक स्पष्ट आकृति प्रकट हो गई। यह अब पूर्व की पीड़ा से परिपूर्ण, लेकिन अब कुछ शांति का आभास कराती हुई आत्मा थी। उस आत्मा ने बिना बोले वरुण की ओर इशारा किया, मानो कह रही हो कि अब तुम सही मार्ग पर हो, पर अंतिम बलिदान बाकी है। वरुण के मन में एक भयावह निर्णय ने जन्म लिया। उसे अब एक आखिरी अनुष्ठान करना होगा, जिससे वह उस आत्मा को पूर्ण मुक्ति दे सके। उसने अपनी सारी शक्ति, अपने ज्ञान और अपने संकल्प को एकजुट किया और उस आत्मा से संवाद करने के लिए पुजारियों और विद्वानों द्वारा बताई गई प्राचीन विधि का अनुसरण किया। रात की गहराई में हवेली की ठंडी दीवारों के बीच वरुण ने उस आत्मा के दर्द और उसके अनकड़े रहस्यों को समझने की कोशिश की। गहरी ध्यान की अवस्था में उसने मंत्र का उच्चारण किया और धीरे धीरे उस आत्मा ने अपने दर्द के सारे बंधन खोल दिए। हवा में एक मध्यम हलचल हुई और मानो हवेली के हर कोने से शांति की किरणें फैलने लगीं। उस क्षण वरुण को एहसास हुआ कि कभी-कभी अतीत के बंधन जितने भी गहरे हों, उन्हें समझने और स्वीकारने का साहस ही उन्हें तोड़ने का उपाय है। जब सब कुछ शांति हो गया, तो काली किताब एक बार फिर गहरे अंधकार में समा गई, मानो उसने अपना रहस्य फिर से छुपा लिया हो। वरुण उस रात से थककर बाहर निकल आया, पर उसकी आंखों में अब भी उस अंतिम पल की चमक जीवन थी। गांव में यह चर्चा तेज हो गई कि हवेली के रहस्यों ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। एक ऐसा मोड़ जिसमें मुक्ति की किरण भी मौजूद है, पर साथ ही अतीत की पीड़ा भी बनी रहती है। वरुण की इस यात्रा ने उसे यह सिखा दिया कि सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के डर और दर्द का सामना करते हैं, चाहे उसका मूल्य कुछ भी क्यों ना हो। वरुण के जीवन में अब भी एक अनसुलझी पहेली बाकी थी। काली किताब भले ही शांत हो गई थी, लेकिन वह पूरी तरह विलुप्त नहीं हुई थी। हवेली के रहस्यों ने भले ही अपना कुछ भार हल्का कर दिया था, लेकिन वरुण के मन में अभी भी एक सवाल था, आखिरी बलिदान क्या था? आत्मा ने जो संकेत दिया था, उसका सही अर्थ क्या था? कुछ दिनों तक वरुण सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश करता रहा, लेकिन रात में जब भी वह सोने जाता, उसे अजीब सपने आते। कभी उसे किताब के पन्नों पर जलते हुए अक्षर दिखते, कभी हवेली के दरवाजे पर खड़ी कोई छाया उसे पुकारती। एक रात जब वह आधी नींद में था, अचानक उसके कमरे की खिड़की खुल गई और ठंडी हवा अंदर बहने लगी। उसे लगा कोई अदृश्य शक्ति उसे फिर से हवेली की ओर बुला रही थी। उसने बिना देर किए अपना टॉर्च उठाया और हवेली की ओर बढ़ चला। अंधेरे में डूबी हवेली अब भी रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास था। जैसे ही उसने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, एक जानी पहचानी फुसफुसाहट हवा में गूंजी। तुमने मेरा आधा श्राप हटा दिया है, पर मुक्ति अब भी अधूरी है। यह वही आत्मा थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गहराई थी। वरुण ने आगे बढ़कर पूछा, आखिरी बलिदान क्या है? आत्मा ने धीरे से कहा, तुम्हें काली किताब का अंतिम पृष्ठ खोलना होगा और इसे हमेशा के लिए समाप्त करना होगा, लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। वरुण ने झिझकते हुए किताब खोली। पन्ने एक के बाद एक पलटते गए, जब तक कि वह अंतिम पृष्ठ तक नहीं पहुंचा। यह पृष्ठ बाकी सभी पृष्ठों से अलग था। यह पूरी तरह काले रंग का था, मानो उसमें स्याही नहीं, बल्कि अंधकार भरा हो। जैसे हो वरुण ने इसे छुआ, पूरी हवेली अचानक जोर से हिलने लगी। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें नीचे गिर गईं, छत से धूल झड़ने लगी। हवेली के हर कोने से काले धुएं की लहरें उठने लगीं। आत्मा की आवाज फिर आई, अब या तो यह किताब तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी, या फिर तुम इसे नष्ट कर दोगे। वरुण ने बिना समय गंवाए अपने पास रखी मोमबत्ती जलाई और उस काले पृष्ठ पर टपका दी।
आग की छोटी सी लौ अचानक नीली हो गई और किताब के पन्नों पर फैलने लगी। हवेली में काले धुएं का तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन वरुण ने हार नहीं मानी। उसने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा और धीरे धीरे आर्ट किताब की आग तेज होती गई। एक भयंकर चीख हवेली में गूंजी। आत्मा की काली परछाई हवा में उठी और फिर एक चमकदार रोशनी में बदलकर धीरे धीरे विलीन हो गई। हवेली अब पूरी तरह शांत थी। काली किताब जलकर राख हो चुकी थी। वरुण ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब हवेली में कोई डरावनी उपस्थिति नहीं थी। आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। सुबह जब गांव वालों को यह पता चला, तो वे वरुण की हिम्मत की सराहना करने लगे। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई डरावनी कहानी नहीं थी। वरुण को महसूस हुआ कि उसने केवल एक आत्मा को नहीं, बल्कि खुद को भी मुक्त किया था, और भ्रम और अतीत के अंधेरे से। अब उसके सपने शांत थे, हवेली शांत थी, और सबसे बड़ी बात, उसकी आत्मा भी शांत थी। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। वरुण ने हवेली को पीछे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन कुछ चीजें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। एक रात जब वरुण अपनी स्टडी में बैठा किताब पढ़ रहा था, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। खिड़की से बाहर झांका तो उसे दूर जंगल की ओर हल्की हल्की नीली रोशनी टिमटिमाती दिखी। वह झटके से उठ खड़ा हुआ। ऐसी ही रोशनी उस दिन हवेली में भी दिखी थी, जब उसने आत्मा को मुक्त किया था। क्या इसका मतलब था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ? अगली सुबह वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रुद्रनाथ के पास गया, जिन्होंने काली किताब के बारे में पहली बार उसे बताया था। बाबा रुद्रनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तूने आत्मा को मुक्त किया, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि जिस किताब ने उसे कैद किया था, उसकी शक्ति कहाँ गई? वरुण चौंक गया। सच में, उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। किताब जल चुकी थी, लेकिन उसकी शक्ति। बाबा ने आगे कहा, काली किताब सिर्फ एक साधारण श्राप नहीं थी। वह सदियों पुरानी एक प्राचीन शक्ति थी, जिसे सही हाथों में जाना था। तूने उसे नष्ट किया, लेकिन अब वह शक्ति कड़ी और समा गई है। और अगर तूने नीली रोशनी देखी है, तो इसका मतलब है कि यह शक्ति अब भी जागृत है। वरुण को समझ नहीं आया कि यह शक्ति अब कहाँ गई होगी, लेकिन बाबा की बातों ने उसे बेचैन कर दिया। अगर किताब की शक्ति नष्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब था कि वह किसी और रूप में अब भी मौजूद थी। उसने उसी रात जंगल जाने का फैसला किया। टॉर्च और कुछ जरूरी चीजें लेकर वह चुपचाप गांव से बाहर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। वातावरण में अजीब तरह की ऊर्जा बह रही थी। वह उसी दिशा में बढ़ा जहां से नीली रोशनी आई थी। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर रहस्यमयी प्रतीक उकेरे हुए थे, जो उसे काली किताब के पन्नों पर बने चिन्हों की याद दिला रहे थे। अंदर घुसते ही उसने देखा, मंदिर के बीचों बीच पत्थर पर वही नीली रोशनी चमक रही थी। वरुण ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, और जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, एक झटके से पूरी जगह रोशनी से गई। अचानक हवा में वही फुसफुसाहट गूंज उठी जो उसने पहले हवेली में सुनी थी। तूने मुझे मुक्त किया, लेकिन यह शक्ति अब तुझे चुन चुकी है। वरुण पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों में मानो जड़ें जम गई हों। वह हिल भी नहीं पा रहा था। अब तू इस शक्ति का उत्तराधिकारी है। अगले ही पल नीली रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी और अचानक उसके अंदर समा गई। एक तेज दर्द उसकी नसों में दौड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने महसूस किया कि अब सब कुछ बदल चुका था। हवाओं की हलचल, पेड़ों की फुसफुसाहट, हर चीज अब पहले से अलग महसूस हो रही थी। काली किताब तो नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसकी शक्ति अब वरुण के अंदर समा चुकी थी। वरुण के शरीर में अब एक अजीब ऊर्जा बह रही थी। उसका दिमाग साफ महसूस कर सकता था कि आसपास की हवा में हलचल हो रही है। पेड़ों की फुसफुसाहट अब सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं थी, मानो वे उससे कुछ कह रहे हों। यह सब एक नया एहसास था, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सा डर भी था। वह धीरे धीरे उठा और मंदिर के चारों ओर देखा। अब उसे हर चीज पहले से अलग लग रही थी, जैसे वह दुनिया को किसी और नजरिए से देख रहा हो। उसकी आंखें अपने आप उन प्रतीकों को समझने लगी, जो पहले सिर्फ रहस्यमयी चिन्ह लगते थे।
तू इस शक्ति का उत्तराधिकारी है। यह शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। लेकिन इस शक्ति का मतलब क्या था? क्या अब वह भी उसी श्राप का हिस्सा बन चुका था जिससे उसने आत्मा को मुक्त किया था? उसने अपने हाथ की हथेली पर नजर डाली। वहां हल्की नीली चमक थी, जो धीरे धीरे उसके स्पर्श से गायब हो गई। अरश, गांव में हलचल। वरुण किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस गांव लौटा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। गांव में लोग इकट्ठे हो रखे थे और सबकी नजरें हवेली की ओर थीं। वहां अजीब सा धुआं उठ रहा था और लोगों के चेहरे पर डर था। फिर से कुछ अजीब हो रहा है, हवेली फिर जाग गई है, किसी ने कहा। वरुण ने घड़ी देखी, रात के 2 बजे थे। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने किसी परछाई को वहां चलते हुए देखा है। बाबा रुद्रनाथ भी वहीं थे। उन्होंने वरुण को देखते ही गहरी नजरों से देखा, मानो सब कुछ समझ गए हो। काली किताब की शक्ति खत्म नहीं हुई वरुण, अब वह तुझमें समा गई है और हवेली तुझे बुला रही है। वरुण को यह सुनकर झटका लगा। क्या वह शक्ति अब भी हवेली से जुड़ी थी? आरो को हवेली की पुकार। वरुण ने हिम्मत जुटाई और अकेले हवेली की ओर बढ़ने लगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही वह हवेली के गेट पर पहुंचा, दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल गए। अंदर घुसते ही उसे वहीं जानी पहचानी ठंडक महसूस हुई, और तभी उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे सन्न कर दिया। सीढ़ियों के ऊपर हल्की नीली रोशनी में लिपटी हुई वही आत्मा खड़ी थी जिसे उसने मुक्त किया था। लेकिन इस बार वह शांत नहीं थी। उसकी आंखों में हल्की क्रूरता थी। तूने मुझे मुक्त किया, लेकिन खुद को इस श्राप से नहीं बचा पाया। वरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब था कि उसकी मुक्ति अधूरी थी, और अब उसे इस रहस्य का आखिरी सिरा भी ढूंढना था। वरुणा नहीं जानता था कि यह यात्रा उसे कहाँ ले जाएगी, लेकिन इतना साफ था कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ था। वरुण के दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली के ठट्ठे और अंधेरे गलियारों में खड़ा होकर उसने आत्मा की आंखों में देखा। इस बार वहां शांति नहीं, बल्कि एक अजीब सा आक्रोश था। तूने मुझे मुक्त किया, लेकिन यह मुक्ति अधूरी है। मैं अब भी बंधन में हूं। आत्मा की आवाज गूंज उठी, जिससे हवेली की दीवारें भी हिलने लगीं। कैसे? वरुण ने कांपती आवाज में पूछा। आत्मा ने अपनी उंगली से हवेली की पुरानी दीवार पर बने एक जटिल चिन्ह की ओर इशारा किया। वरुण ने गौर किया। यह वही निशान था जिसे उसने पहले कभी देखा था, लेकिन समझ नहीं पाया था। यह बंधन तुझ पर भी लगा है, वरुण। अब तेरा भाग्य इस हवेली से जुड़ गया है। यदि तूने इस रहस्य को पूरी तरह नहीं सुलझाया, तो यह श्राप तुझे भी जकड़ लेगा। शाकुश गुप्त सुरंग का रहस्य। वरुण ने दीवार के चिन्ह को ध्यान से देखा, और जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, हवेली की जमीन हिल उठी। वहां एक पत्थर खिसकने लगा, और अचानक नीचे की जमीन खुल गई। एक गहरी सुरंग प्रकट हो गई। आत्मा धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, वरुणा। या तो तू इस सुरंग में जाएगा और सच तक पहुंचेगा, या फिर यह हवेली तुझे कभी जाने नहीं देगी। वरुण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और सुरंग में उतर गया। अमारा, सुरंग के अंदर। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवा में एक रहस्यमयी ऊर्जा थी। दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे गए थे, जिनमें किसी गुप्त अनुष्ठान का वर्णन था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके कानों में अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। कुछ आवाजें जानी पहचानी थीं, कुछ बिल्कुल नहीं। अचानक उसे सामने एक पत्थर की वेदी दिखाई दी, जिस पर वही काली किताब रखी थी। लेकिन इस बार किताब हवा में तैर रही थी, और उसके चारों ओर नीली लौ जल रही थी। जैसे ही वरुण ने किताब को छूने की कोशिश की, एक जोरदार चीख गूंजी और पूरा वातावरण हिलने लगा। तेरा समय समाप्त हो रहा है, वरुण। अगर तूने सही निर्णय नहीं लिया, तो यह हवेली तुझे कभी जाने नहीं देगी। आत्मा की आवाज गूंज उठी। वरुण को अब समझ में आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसे वह आखिरी अनुष्ठान पूरा करना होगा, जिससे न केवल आत्मा को, बल्कि खुद को भी इस श्राप से मुक्त कर सके। लेकिन क्या वह समय रहते
यह कर पाएगा या हवेली हमेशा के लिए उसे अपना हिस्सा बना लेगी।